जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू जोजो मूवीज। आज की हमारी मूवी का नाम द वर्जिन टेरिटरी है, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। ये एक अडल्ट कॉमेडी मूवी है जो कि कुछ हवस से भरी नन्स और एक लॉरेंजो नाम के लड़के के बारे में। कहानी शुरू होती है रिपब्लिक ऑफ फ्लोरेंस नाम की जगह से, जहाँ प्लेग नाम की बीमारी ने जोर पकड़ा हो। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि एक चर्च के अंदर कुछ पेंटिंग कर रहा होता है, और यही आदमी हमारी मूवी का नरेटर भी है। ये हमें बताता है कि इसके फादर एक चोर था जिसको उसकी सजा मौत के रूप में मिली, इसीलिए इसने आर्टिस्ट बनना पसंद किया। मूवी के अगले सीन में हम एक लड़के को दौड़ते हुए दिखाते हैं, उसके पीछे कुछ गुंडे लगे होते हैं और इस लड़के का नाम लोरेंजो है, जो कि हमारी मूवी का मेन लीड भी है। लोरेंजो एक गैम्बलर है और ये हमेशा अपनी बाजी जीतता है, लेकिन इस बार लोरेंजो एक गलत आदमी के सामने जीत गया है, जो कि एक सरकारी आदमी है जिसका नाम जोर्बिनो है। जोर्बिनो के आदमी लोरेंजो का पीछा करते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोरेंजो उनका मजाक बनाते हुए उनको हरा के वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं लोरेंजो कुछ फूल लेके चर्च में जाता है और एक कुएं के पास उन्हें रख देता है। ऊपर से एक लड़की उसे देख रही होती है जिसका नाम पेम्पिनिया होता है। पेम्पिनिया इस शहर की सबसे रिच लड़की है, जो कि लोरेंजो का प्यार भी है और लोरेंजो उसे बहुत पसंद भी करता है, और पेम्पिनिया को भी लोरेंजो मन ही मन पसंद भी होता है। चर्च के बाहर लोरेंजो के कुछ दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं और वो उसे बताते हैं कि जोर्बिनो पूरे शहर में उसको ढूंढ रहा है, उसे यहाँ से चले जाना चाहिए और कुछ दिनों के लिए वापस नहीं आना चाहिए। लोरेंजो अपना घोड़ा लेके वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं एक बच्चा उस पेंटर को बताता है कि फादर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं और उठ नहीं रहे हैं। वो पेंटर जैसे ही फादर के पास आता है और उन्हें देखता है, उसे पता चलता है कि फादर की मौत हो चुकी है, वो भी प्लेग से मर चुके हैं। अब वो टेंशन में आ जाता है कि उसे उसके काम के पैसे कौन देगा, और वो जैसे ही साइड में देखता है तो फादर का गाउन वहाँ पड़ा होता है, और वो पेंटर अब सोचता है कि क्यों ना वो इस चर्च का पादरी बन जाए। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि जोर्बिनो अपने आदमियों के साथ पेम्पिनिया के पास आता है, जो कि अपने माता पिता के लिए भगवान से प्रे कर रही होती है। जोर्बिनो पेम्पिनिया को सिंपैथी देते हुए बोलता है कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैंने उनकी बहुत मदद करी है। जोर्बिनो झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर पे बहुत बड़ा कर्ज था जो कि मैंने चुकाया है, और अब तुम्हारे पास सिर्फ ये घर बचा है और कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें ये घर चाहिए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। लेकिन पेम्पिनिया बोलती है कि मेरे फादर की आखिरी इच्छा थी कि मैं एक रशिया के राजकुमार से शादी करूं, जो कि मुझे लेने अगले महीने आने वाला है। जोर्बिनो की नीयत अच्छी नहीं होती और पेम्पिनिया भी उससे डर जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा मेन लीड लोरेंजो जोर्बिनो के गुंडों से बच के भाग रहा होता है और उन्हें चकमा देता है। वो दूसरे रास्ते पे पकड़ के सीधा जाता है और वहाँ उसे एक पागल सा आदमी दिखता है जो कि एक लाश लेके आ रहा हो। लोरेंजो से पूछता है कि ये रास्ता किधर जाता है। वो आदमी थोड़ा मेंटल होता है और लोरेंजो को उल्टी सीधी बात करते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे ये नहीं पूछोगे कि ये आदमी जो लेटा है वो कौन है? तो लोरेंजो जल्दीबाजी में होता है और बताता है कि हाँ जल्दी बताओ ये कौन है। तो बताता है कि ये एक गूंगा और बहरा आदमी है जो कि चर्च में गार्डनिंग का काम करता था, जहाँ सिर्फ नन्स ही रहती है। लोरेंजो से पूछता है ठीक है, लेकिन ये रास्ता किधर जाता है? तो वो आदमी बताता है कि ये रास्ता एक चर्च में जाता है जहाँ ये आदमी काम करता था। फिर लोरेंजो वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पीछे गुंडे लगे होते हैं। लोरेंजो जाके एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और उन गुंडों को फिर से चकमा देता है। वो गुंडे जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, लोरेंजो नीचे उतरने की सोचता है, इतने में पेड़ की टहनी टूट जाती है और लोरेंजो नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। जैसे उसकी आंख खुलती है, वो देखता है कि कुछ नन्स ने उसे घेरा हुआ है और उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती है। अब अगले सीन में लोरेंजो चर्च के अंदर लेटा होता है और बेहोश होता है, जहाँ पे दो नन्स उसे देख रही होती है और बेहोशी में उसका फायदा उठाने की सोचती है। उनमें से एक नन उसकी पीठ पे किस करती है। इतने में लोरेंजो को होश आता है और वो बेहोश होने का नाटक करता है। फिर दूसरी नन उसके होठों पे किस करती है। इतने में लोरेंजो की आंखें खुल जाती है और वो नन भी डर जाती है। इतने में ही पीछे से इसे मेन नन आती है जो कि इनकी मदर नन होती है। वो इन दोनों को पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और ये लड़का कौन है। तो वो दोनों नन अपनी बातें बनाते हुए बोलती है कि ये लड़का हमें बेहोश मिला था, ये गूंगा और बहरा है। ये सुन के मदर नन भी खुश हो जाती है कि एक गया तो दूसरा आ गया, और वो उसे पूछती है इशारों में क्या वो सुन सकता है और बोल सकता है, और यहाँ लोरेंजो गर्दन हिला के मना कर देता है। इतने में मदर नर्स उन दोनों नर्स को बोलती है कि जाओ इसे नहलाओ और इसे साफ कपड़े पहनो। दोनों नर्स खुशी खुशी उसे नहलाने चली जाती है और अब वो उसे नहलाती है और साथ ही में उसके साथ इंटीमेट भी हो जाती है। अगले सीन में हमें पेम्पिनिया को दिखाते हैं जो कि चर्च में प्रे कर रही होती है, और अब उसके साथ उसके कुछ दोस्त भी होते हैं। ये सभी दो चर्च के ही मेंबर होते हैं और ये सभी आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी होते हैं, लेकिन ये वर्जिन होते हैं। इन्होंने शादी से पहले सेक्स ना करने की कसम खाई होती है। तभी पेम्पिनिया की एक फ्रेंड जो कि थोड़ी मॉडर्न ख्यालों की होती है, वो पेम्पिनिया से बोलती है कि वो उस रशियन आदमी के साथ बिना सोए कैसे शादी कर सकता। तभी वहाँ पे जोर्बिनो अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उसे देख सभी डर जाते हैं। चर्च का पेंटर जो कि अब पादरी बन चुका है, वो ऊपर बैठे हुए उन्हें देख रहा होता है। जोर्बिनो जब उन्हें परेशान करता है तो पादरी ऊपर से बोलता है ये चर्च है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। फिर पादरी नीचे आता है और वो जोर्बिनो को अपने हथियार लेके बाहर जाने को कहता है, लेकिन जोर्बिनो गुस्से में उसे डराता है और वहाँ से चला जाता है।
पेम्पिनिया के सारे फ्रेंड्स और पेम्पिनिया अब शहर छोड़ के जाने का प्लान करते हैं। पेम्पिनिया को जॉर्बिनो से खतरा होता है, इसीलिए वो उसी चर्च में आ जाती है जहाँ पे लोरेंजो गूंगा बहरा बन के गार्डनिंग का काम करता है और मदर नन पेम्पिनिया को वहाँ एक्सेप्ट कर लेती है और उसे नन बन के रहने को बोलती है और अपनी 2 नन्स को बोलती है कि इसे पूरा एरिया दिखा दो। तभी पेम्पिनिया वहाँ लोरेंजो को देखती है और उन नन से पूछती है कि ये आदमी कौन है। नन्स पेम्पिनिया को बताती है कि यह हमारा गार्डनर है जो कि गूंगा बहरा है, लेकिन ये हमारे पेड़ पौधों के साथ साथ हमारा भी ख्याल रखता है। और ये बोल के वो हंसने लग जाता है। पेम्पिनिया लोरेंजो पे ध्यान रखती है और उसे देखती है कि वो काफी नर्स के साथ गुलछर्रे उड़ाता है। ये देख के पेम्पिनिया को जेलसी फील होती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि रशिया का वो राजकुमार जिससे पेम्पिनिया की उसके पापा ने शादी तय की थी वह आ जाता है और वो उसके महल में जाता है जहाँ पे जॉर्बिनो ने कब्जा कर रखा होता है। अब वे जॉर्बिनो को बोलता है कि पेम्पिनिया कहाँ है, मैं उसका मंगेतर हूँ। और जॉर्बिनो से बोलता है कि पेम्पिनिया यहाँ नहीं है और पेम्पिनिया तुमसे नहीं मुझसे शादी करेगी। यह बोल के जॉर्बिनो उसकी इंसल्ट करने लगता है। फिर रशिया का राजकुमार कहता है कि मैं रशिया से इतनी दूर ये सब सुनने नहीं आया, शादी तो उससे मैं ही करूंगा। यह बोल के उन दोनों में आर्गुमेंट होता है और जॉर्बिनो का राजकुमार अपने घोड़े लेके वापस जा रहा होता है कि उसे रास्ते में पेम्पिनिया का सर्वेंट दिखाई देता है। वो उसे रोकता और बोलता है कि आपने जो भी सुना जो भी देखा उस पर बिलीव नहीं करना, पेम्पिनिया आपका वेट कर रही है और ये रहा उसका एड्रेस और वेन्यू, यहाँ पे आप दोनों की शादी होगी। यह सुनकर राजकुमार खुश होता है और अपने जवानों को बोलता है कि अब हम यही रहेंगे और पेम्पिनिया को साथ लेके ही जाएंगे। अगले सीन में हमें 2 नन्स लोरेंजो को कैबिन में जाते हुए दिखाते हैं और वो नन्स लोरेंजो से बोलती हैं कि हम जानते हैं तुम बाकी सिस्टर्स के साथ यहाँ क्या कर रहे हो, हम चाहते हैं तुम वही सब हमारे साथ भी करो। यह सुनकर लोरेंजो खुश हो जाता है और वो उनके साथ बूम बूम करने लगता है। अगले सीन में हमें पेम्पिनिया के दोनों फ्रेंड्स और उनके दोनों बॉयफ्रेंड जंगल के रास्ते कहीं जा रहे होते हैं। तभी पीछे से 2 लड़कियां आती हैं और पीछे चल रहे दोनों लड़कों को इशारे करती हैं। यह देख के लड़के बहुत खुश होते हैं और उनके पीछे भाग जाते हैं। वो दोनों लड़कियां उन दोनों लड़कों को अपने फार्म पे लेके जाती हैं जहाँ वो उन्हें गाय दिखाती है और कहती है कि तुम्हें इसका दूध निकालना होगा। उन दोनों लड़कों को भागता देख उनकी गर्लफ्रेंड उनके पीछे पीछे जाती। फिर वो चारों गाय के थन के नीचे लेट जाते हैं और वो लड़के बोलते हैं हमें दूध निकालना नहीं आता। तो वो लड़कियां उन्हें सेड्यूस करते हुए बोलती हैं कि हम तुम्हें सिखाएंगे गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। फिर वो उन्हें सिखाते हुए उन्हें सेड्यूस करने लगी। इतने में वहाँ एक लड़की की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उन्हें देखे गुस्से में भाग जाती है। वो लड़के भी डर के मारे उसके पीछे पीछे जाते हैं। फिर वो लड़की उससे बहुत नाराज होती है और अपने बॉयफ्रेंड में गुस्सा करते हुए वहाँ से जाने लगती है। अगले सीन में हमें चर्च में लोरेंजो को 2 नन्स के साथ दिखाते हैं जो कि लोरेंजो को मदर नन के पास लेके जा रही होती है और मदर नन भी अब लोरेंजो के साथ बूम बूम करना चाहती है, इसीलिए वो 2 नर्स लोरेंजो को मदर नन के रूम में छोड़ के चली जाती है। इधर जंगल में रशियन राजकुमार अपने साथियों के साथ पेम्पिनिया के बताए हुए पते पे जा रहा होता है कि उसे अचानक जॉर्बिनो के आदमी हमला कर देते हैं और उसके साथी वहीं मारे जाते हैं। यह देख जर्मन राजकुमार अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है और आगे जाके देखता है कि जॉर्बिनो अपने साथियों के साथ उसे घेरे हुए खड़ा होता है। यह देख उसको गुस्सा आता है और वो अपने साथ में अपने गन लेके आता है और उस गन से जॉर्बिनो के एक आदमी को गोली मार देता है। बाकी आदमी जॉर्बिनो के कहने पे रशियन राजकुमार के पीछे दौड़ते हैं। इधर अब पेम्पिनिया से भी रहा नहीं जाता और वो लोरेंजो के रूम में जाती है, लेकिन उसने अपने आप को ऊपर से नीचे तक पूरा कवर किया होता है ताकि लोरेंजो उसे पहचाने नहीं। फिर वो लोरेंजो की आंख पे एक पट्टी बांधती है और अपना मास्क हटा के उसको किस करती है। किस करके लोरेंजो को अनजाने में ही पेम्पिनिया से प्यार होने लगा है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि पेम्पिनिया के 2 दोस्त जंगल में मंगल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डिलेरियो जो कि पेम्पिनिया का दोस्त है उसका काम शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। और इधर चर्च में पेम्पिनिया का सर्वेंट उसे अब लेने आता है, लेकिन पेम्पिनिया जाने से पहले मदर नन के पास जाके लोरेंजो के बारे में सब सच बता देती है और बताती है कि वह गूंगा बहरा नहीं, वो बोल सकता है। यह सुन के मदर नन अब लोरेंजो के पास जाती है और लोरेंजो वहाँ सो रहा होता है। उसके कान में कहती है कि कसाई आ गया है और अब वो तुम्हारी पिस्तौल काटने वाला है। यह सुनते ही लोरेंजो सपने से उठता है और डर के आवाज करता है और उसे बोलता हुआ देख मदर नन उसका सामान लेके वहाँ से भगा देती है। इधर वो रशियन राजकुमार जॉर्बिनो से बच के जंगल के रास्ते पेम्पिनिया के बताए हुए एड्रेस पे जा रहा होता है कि अचानक उसे प्यास लगती है और एक नदी में पानी पीने के लिए रुकता है। वहाँ वो देखता है कि एक लड़की नहा रही होती है और उसे वो देखने लगता है। वो लड़की उसे देख के बोलती है कि तुम कौन हो? तो वो बताता है कि मैं रशिया का राजकुमार हूँ और पेम्पिनिया से शादी करने आया हूँ, क्या तुम पेम्पिनिया हो? यह सुन के वो लड़की नहाते हुए नदी से बाहर आती है और रशियन प्रिंस को किस करने लगती है। इधर लोरेंजो चर्च के बाहर बैठा होता है और वहाँ से पेम्पिनिया अपने सर्वेंट के साथ जा रही होती है। तो तब लोरेंजो बोलता है हाँ मेरा झूठ पकड़ा गया और पेम्पिनिया वहाँ से जाने लगती है और बताती है मैं मेरी शादी के लिए जा रही हूँ। तो लोरेंजो उसके पीछे दौड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सही सलामत वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। और दौड़ते हुए देखता है कि वो पादरी चर्च की तरफ आ रहा होता है और वो चर्च के अंदर जाता है जहाँ नन उसे मदर नन के पास ले जाती है और मदर नन उसका स्वागत करने के लिए रेडी होती है और पादरी की किस्मत खुल जाती है। अगले सीन में हमें लोरेंजो और पेम्पिनिया को बात करते दिखाते हैं और लोरेंजो उसे बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। मैं उसकी शक्ल नहीं जानता लेकिन मैंने उसे किस किया है और मैं जानता हूँ कि वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। फिर पेम्पिनिया बोलती है लेकिन तुम्हें अब चर्च के अंदर नहीं घुसने देंगे, तुम उस तक कैसे पहुंचोगे? ये सब बात करते करते जैसे ही नजदीक आने वाले होते हैं कि सामने से जॉर्बिनो अपने आदमी के साथ आता है और लोरेंजो को पकड़ लेता है। जॉर्बिनो यहाँ पेम्पिनिया से शादी करने वाला होता है, अपने 2 आदमियों को एक पादरी लाने के लिए भेजता है। इतने में वही पादरी जो चर्च के अंदर था वो उसी जगह पे आ रहा होता है। अगले सीन में हमें वो पादरी और पेम्पिनिया दिखाते हैं। पेम्पिनिया पादरी को कुछ पैसे देती है और बोलती है कि जितना हो सके हमारी शादी
को डिले करो। तो पादरी भी उससे पैसे लेके उन दोनों की शादी कराने लगता है और वो कुछ न कुछ बहाने निकाल के शादी को डिले करता है। तभी वो रशियन राजकुमार वहाँ पहुंच जाता है और जॉर्बिनो समझ जाता है कि पादरी भी इनसे मिला हुआ है। इतने में ही लॉरेंजो भी वहाँ दौड़ के आ जाता है और लॉरेंजो और वो जर्मन प्रिंस जॉर्बिनो के सभी आदमी को मार के गिरा देते हैं और अब जॉर्बिनो और लॉरेंजो फाइट करते हैं, जिसमें लॉरेंजो जॉर्बिनो को मार के कुएं में डाल देता है। ऊपर से पादरी देख रहा होता है और वो पेम्पिनिया को बताता है कि तुम्हारी शादी जॉर्बिनो से नहीं हुई, तुम अभी भी अनमैरिड हो क्योंकि मैं एक फेक प्रिस्ट हूँ। तभी पेम्पिनिया नीचे जाती है और जर्मन प्रिंस को थैंक यू बोलती है। जर्मन प्रिंस उससे शादी के लिए बोलता है, लेकिन पेम्पिनिया उसे मना कर देती है। तभी पीछे से वो लड़की आती है जिसने रशियन प्रिंस को नदी के किनारे किस किया था। अब रशियन प्रिंस उसे देख के खुश हो जाता है और बोलता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और इधर पेम्पिनिया भी लॉरेंजो को किस करके बताती है कि चर्च में वही नन थी जिसने उसे आंख पे पट्टी बांध के किस किया था। और अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।